Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. In today's episode, we are going to learn about self-control. हम सब ने हमेशा से सुना है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, उनका नाम हम हमेशा एक साथ लेते हैं, विष्णु लक्ष्मी या लक्ष्मी विष्णु, लेकिन हम हमेशा उनका नाम एक साथ ही लेते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे, तब भृगु नामक एक ऋषि आए। उन्होंने देखा कि उनके आने पे भगवान विष्णु उठे ही नहीं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दी। जैसे उन्होंने लात मारी, लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन विष्णु जी का रिएक्शन तो बहुत उल्टा था। विष्णु जी ने अचानक उठ के उनसे पूछा, महाराज कहीं आपके पैरों में लगी तो नहीं? तब लक्ष्मी जी को और गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप ऐसे कैसे उनको छोड़ सकते हो, इतने कैसे प्यार से बात कर सकते हो, उन्होंने आपको लात मारी है। तब विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, वो मेरे घर के अतिथि है, ही इज माई गेस्ट एंड आई कैन नॉट इंसल्ट हिम, और मैं उनका अपमान नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा ये ऐसे कैसे कोई भी आके विष्णु जी को लात मार सकता है, और विष्णु जी को भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो गुस्से में वैकुंठ से निकल के पृथ्वी पे आ गया। अब विष्णु जी का मन ही नहीं लग रहा था, वो बहुत बेचैन हो रहे थे। वो भी लक्ष्मी जी के पीछे पीछे पृथ्वी पे आ गए। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर उन्हें माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। अब विष्णु जी माता लक्ष्मी को बहुत ढूंढ रहे थे। वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए साधना में। वो जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे, उनके आजू बाजू सारे कीड़े मकोड़े चींटियां सब आने लगे। धीरे धीरे दिन बे दिन चींटियों ने उनके आजू बाजू मिट्टी का घर बनाना चालू कर दिया। गायों ने देखा, उन्होंने जाकर वहां पे दूध गिराना चालू कर दिया, ताकि विष्णु भगवान उन मिट्टी के टीलों में दब नहीं जाए। अब उधर जो वो ऋषि थे भृगु, वो बहुत पछता रहे थे कि उनकी वजह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अलग हो गए। उन्होंने सोच के रखा था कि वो ही इन दोनों को एक करेंगे। जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु भी पृथ्वी पे गए हैं, वो आए पृथ्वी पे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि मिट्टी के टीले बन रहे हैं और गाय उस पे दूध गिरा रही है, उन्होंने गाय को मारना चालू किया। वो जैसे ही गाय को मारने लगे, गाय चिल्लाने लगी, हे विष्णु भगवान बचाइए हमें। विष्णु जी ने देखा कि कोई उनकी गाय को मार रहा है। अब उन्होंने अपनी गदा से भृगु को मारा। तब भृगु जोर से चिल्लाया, हाय भगवान, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई, मुझे विष्णु जी ने मारा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हुए और वापस भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लौट गए। अंधका नाम का एक असुर था, उसकी सारी स्त्रियों पे हमेशा बुरी नजर होती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि अब अंधका को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। तब वो मोहिनी का रूप लेके पृथ्वी पे आए। मोहिनी जो बहुत सुंदर थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, प्लेजर कैन डिलाइट द वाइज and take him to divine ecstasy. It can also delude the fool and take him to the doom. It means pleasure itself is not good or bad. It depends on a person how he or she recognizes it. A wise person uses it well. A foolish one is controlled by his thirst or by his greed. सुख अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे संभालते हैं। अंधका ने मोहिनी को देखा और उसके प्यार में दीवाना हो गया। उसने कहा कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। तब मोहिनी ने कहा, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, मैं उसी शर्त पे तुमसे शादी करूंगी। अंधका ने कहा, बोलो। जैसे ही मोहिनी ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, अंधका ने अपनी गर्दन काट के मोहिनी को दे दी, और बस वही अंधका का अंत हो गया। At this point, Lord Vishnu says, behold the fall of this mighty man who sought to rule the three worlds, but failed to conquer his own desires. It means self-control is so important. No matter how powerful or how ambitious a person is, but if he or she is not able to control his or her own desires, then eventually it's a fall. चाहे पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आप खुद पे जीत नहीं पाओगे, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। Pain and disappointment stem not
from arrows, but from ego's refusal to accept the cosmic truth that whatever has come has to go one day. It means our sufferings do not come from outside. They come from our inner resistance to reality. We do not suffer because bad things happen, but we suffer because we do not accept the change that takes place. When we try to hold the things forever and expect them not to change, then the suffering is more. But the moment we realize that everything is temporary, the suffering part eventually lessens up. हम जब ये समझ लेते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स, सारे वरीज, ऑल द स्ट्रेसेस सब अस्थायी है, ऑल आर टेम्पररी, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।